हेलो दोस्तों। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ गोल्ड रिलेटेड कि कैसे हम गोल्ड एंड सिल्वर में एक छोटे से अमाउंट से एज अ एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये है गोल्ड का भाव, ये है एमसीएक्स गोल्ड का भाव आज का। गोल्ड का भी लास्ट भाव था 87,963 रुपए। ये फ्यूचर्स का भाव है जो गोल्ड ट्रेड होता है मार्केट में। इसका भाव अलग रहता है क्योंकि इसमें 3% जीएसटी एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है। ये जो भाव है ये फ्यूचर्स का भाव है। देन अगर हम बात करें गोल्ड, अगर आपको पता होगा, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा या न्यूज टीवी चैनल्स कहीं भी देखा होगा, तो गोल्ड की प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। गोल्ड की प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, साथ में सिल्वर भी बढ़ा। क्या ये एज अ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि क्या हम गोल्ड एंड सिल्वर को भी अपने एसेट एलोकेशन में शामिल कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म एसआईपीज। अगर हम गोल्ड का देखें तो गोल्ड अभी लास्ट ईयर एक साल में गोल्ड ने लगभग 35% रिटर्न दिए। लास्ट ईयर इसी साल पे गोल्ड 65 था, आज गोल्ड का भाव 87,000 रुपए है। और 5 साल में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। लास्ट अगर हम इसी साल बात करें तो 40,000 के आसपास था, 40,000, वहां से आज 87,000, लगभग 5 साल में गोल्ड डबल हो गया। इसके कुछ रीजन भी है कि हमारे की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। जो हमारी यूएसडी आईएनआर है वो भी लगभग आने वाले अभी 5 साल से देखोगे तो 73 74 थी और यहाँ से अभी हो चुकी है 88 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, दैट्स वाई गोल्ड भी राइज हुआ है। और गोल्ड की बाइंग एज अ सेफ बाइंग मानी जाती है कि अगर दुनिया में ऐसा कुछ भी हो गया तो गोल्ड एक ऐसा चीज है कि आप उसको बेच के कुछ भी ले सकते हो, कर सकते हो। मतलब एक ऐसा एसेट है जो कि आपको मतलब कभी पैसा मतलब तोड़ के नहीं देगा, पैसा आपका बढ़ा के ही देगा। गोल्ड भले कम बढ़ा के दे बट बढ़ा के ही देगा गोल्ड। क्या इसको हम एज अ अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म? अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर लगभग हर साल हर 5 साल में 3-4% डेप्रिशिएट होता है, 4-5% डेप्रिशिएट होता है। उसके अकॉर्डिंग गोल्ड का भाव बढ़ता है। बट दिस टाइम गोल्ड की बाइंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जो हमारे वर्ल्ड के हैं उनके तरफ से भी बाइंग हो रही है एज अ सेफ हेवन। क्योंकि बिकॉज क्या होता है ग्लोबली बहुत सी चीजें क्या होता है, कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कोई वॉर का सिचुएशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द गोल्ड बड़े बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं उसको एज अ सेफ एसेट ये होल्ड करके रखते हैं। ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कि अगर हम इक्विटी पे एसआईपी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इक्विटी में हमारे 100 रुपए का हम 25-30 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं। कभी कभी हमें डेट पे या फिर गोल्ड पे, डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर गोल्ड या सिल्वर में भी हमें एसआईपी करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ये बहुत एक अच्छी चीज है। भले आपको नॉमिनल रिटर्न दे बट बहुत अच्छी चीज है। इस बार गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया इक्विटी को, बट ये एक एसेट एलोकेशन हो सकती है। अगर हम बात करें सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर का भी मैं आपको दिखाऊं तो सिल्वर 5 साल पहले लगभग लगभग 35,000 हुआ करता था और लगभग सिल्वर ने 1 लाख रुपए टच कर दिया है। फिर आज 1,01,999 हाई मना है। और अगर हम साल भर की बात करें तो सिल्वर भी लगभग लगभग अच्छा खासा 75,000 से लगभग लगभग 1 लाख हो गया। तो क्या हम पॉइंट इज दैट कि क्या हम एक छोटे से पैसे से अमाउंट से क्या हम सिल्वर और गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। तो वो कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना होगा कि हमें एक मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का जो एक म्यूचुअल फंड्स आता है इसको हम बाय कर सकते हैं। हम इसको बाय कर सकते हैं। इसमें हमें मिनिमम 500 रुपए के एसआईपी मिनिमम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपए मंथली के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर आपकी जो भी मर्जी, 500 करना है, 1000 करना है, 2000, 5000, 10,000 एज पर योर ओन। यहाँ पे हम 500 रुपए मिनिमम से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते एक साथ। उसमें आपको अलग अलग फंड लेने की जरूरत नहीं कि भाई गोल्ड के लिए अलग लेना है, सिल्वर के लिए अलग लेना है, तो वो चीज नहीं है। यहाँ पे अगर हम 500 रुपए गोल्ड एंड सिल्वर की इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर 50% गोल्ड में डाल देगा, 50% सिल्वर में डाल देगा और यहाँ पे वो एक्चुअल में गोल्ड एंड सिल्वर बाय करते हैं आपके पैसे के अकॉर्डिंग। अब बात हो गई आपको इन्वेस्ट करना है, बट आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट चाहिए तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जिसका कोई भी ओपनिंग चार्ज नहीं है और कोई भी एमएनसी चार्ज नहीं है फॉर द ईयरली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेरे लिंक से आप ओपन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। तो मोतीलाल ओसवाल का आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। ये तो हो गया वेब पेज पे। आप इसके मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको वेब पेज से बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। देखो मोतीलाल ओसवाल का अगर आपके पास डीमेट अकाउंट आपने ओपन कर लिया तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन पे आना है।
देन आपको यहाँ पे लिखना है मोतीलाल ओसवाल, जस्ट अ सेकेंड प्रोसेस, गोल्ड एंड सिल्वर के ETF, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यहाँ पे भी साल भर का रिटर्न 13% बना है, बहुत सी चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है भाई, ये आपने ओपन कर लिया, इसकी 16 रुपए 45 पैसे की NAV चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को क्या, और इसमें एग्जिट लोड भी 0% रहता है, कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहता अगर आप पैसा निकाल लोगे तो। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत लिस्ट रहता है, मतलब वो एक्सपेंस रेशियो 0.5 से भी कम है। देखो 0.5 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो, तो ठीक है। तो स्टार्ट हम SIP कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमको 500 रुपए की SIP करनी है, कौन सी डेट को करनी है आप वो डेट अपने एक्चुअल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे को आज से ही, मतलब नेक्स्ट मेरे को 15 अप्रैल से ही चालू करनी है, मैं आज एक इंस्टॉलमेंट अपने डाल देता हूँ। देन आपको कब तक कैंसिलेशन करना है वो आप भी आप डाल सकते हो, कितने साल तक, या फिर वैलिड टिल कैंसिलेशन आप 2055 तक, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पे आप जाओगे, देन आप यहाँ पे स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे, ये हो गया। देन यहाँ पे सबमिट पे जाओगे, देन यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, प्लेस एन ऑर्डर, व्यू स्टेटस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो हो चुका है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, ये सेट हो गया SIP। देन यहाँ पे आपको पे करना है, आप पे कर सकते हो। पे आप पे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप UPI के थ्रू कर सकते हो, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। देन डेफिनेटली जैसे ही आप पे करोगे आपका SIP रजिस्टर्ड हो जाएगा एंड आपका मैंडेट भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बैंक से पेमेंट कट जाएगा। सो ये था प्रोसेस कि मैं कैसे SIP कर सकता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में। इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहाँ पे आपको 500 रुपए महीने में आपको बहुत ही एक अच्छी चीज मिल रही है कि भाई आपको गोल्ड एंड सिल्वर में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, और बिल्कुल एसेट एलोकेशन पे गोल्ड को रखना ही चाहिए हमें। अगर हम 10,000 रुपए की महीने की SIP कर रहे हैं तो हम कम से कम 2,000 रुपए पर मंथ आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी डालना चाहिए। सो ये वीडियो थी मेरे तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर में एज अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। साइनिंग आउट।